नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हमारी स्मार्ट स्कूल चैनल है जो आप अभी तक हम चला रहे हैं। इसके अंदर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज फिर क्या है कि मैं आपको हिंदी साहित्य का छंद टॉपिक करवाऊंगा, जो कि 11th और 12th वालों के बोर्ड की परीक्षा, 12th वालों के और 11th में भी परीक्षा में ये उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो आज हम छंद के बारे में सीखेंगे। ये छंद क्या है? छंद क्या चीज़ होती है कि कोई भी रचना हुई, कोई भी काव्य हुआ या रचना हुई जिसमें मात्रा, वर्ण, कोई भी रचना जिसमें मात्रा, वर्ण, चरण चलते हैं, क्रम, यति, गति, तुक आदि सम्मिलित हो, और उस रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यानी कोई रचना होगी जिसमें क्या, चरण का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी रचना हुई, इसमें क्या होती है? चार, एक लाइन हुई, ये एक चरण, दूसरी लाइन है दूसरा चरण, तीसरा, चार। अमूमन छंद में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, और कई छंदों में 6 चरण भी होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? मात्राओं का प्रयोग होता है, वर्ण होता है, और चरण चलते हैं, और क्रम से क्या होता है? रचना होती है। और यति का मतलब होता है ठहराव। यति का मतलब क्या होता है? ठहराव। उचित स्थान पर क्या होता है? ठहराव होता है, गति होती है। और तुक का मतलब होता है अंतिम जो वर्ण होते हैं उनके बीच में तुकबंदी मिलती है। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। यानी छंद वह रचना होगी जिसके अंदर क्या होगा? चरण चलेंगे, मात्रा हो गया, वर्ण भी होता है, और क्या होता है? क्रम होता है, यति, गति आदि, और तुकबंदी मिलती है। उसी रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य में छंद होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी साहित्य में छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार के छंद होते हैं। एक छंद होता है पहला, जिसका नाम होता है मात्रिक छंद। दूसरा छंद जिसका नाम है वार्णिक छंद। तीसरा है वो है मुक्तक छंद। छंद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की गणना, उसे कहा जाता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंद वो होता है जिसके अंदर, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। और इसके अंदर यह क्या होता है? इनसे मुक्त होता है, इसलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। इस छंद का बहुत कम प्रयोग होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस छंद का प्रयोग किया है। आज हम सबसे पहले मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। मात्रिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, मात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ठीक है। छंद 3 प्रकार के, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। और मात्रिक छंद होते हैं जो क्या है? उनके भी 3 प्रकार होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मात्रिक छंद क्या होते हैं, कैसे मात्राओं की गणना की जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मात्रिक छंद को हम लेंगे। मात्रिक छंद के बारे में, कैसे मात्राओं की गणना की जाती है। तो मैंने आपको हिंदी वर्णमाला करवाई थी। हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको क्या बताया था? अ, ई, उ, री, इसे क्या बताया था? ऋस्व स्वर बताया था। ठीक है। अ, ई, उ और री ऋस्व स्वर, और आ, बड़ी,
बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये सब ये क्या है, दीर्घ में आते हैं, दीर्घ स्वर। मात्रिक छंदों में क्या होता है कि इन्हीं पर आधारित है मात्रिक छंद। देखिए एक स्पेशल इसमें ध्यान रखना, अ, ई, उ और ये चंद्र बिंदु, अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु, ये जहाँ पर होता है वहाँ उसको क्या एक मात्रा काउंट की जाती है, एक मात्रा मानी जाएगी। ठीक है, यानी जैसे, और इसको दूसरा, इसको क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। छंद की भाषा में इसको क्या कहते हैं, लघु कहते हैं। एक मात्रा अ की जहाँ हो गई मात्रा वहाँ एक मानी जाएगी, यहाँ ई भी एक और उ भी एक और री भी एक और चंद्र बिंदु में एक। और ये दीर्घ स्वर में जैसे आ की मात्रा और इसको दो मात्रा मानी जाएगी, बड़ी ई की भी दो, बड़ा ऊ की भी दो, ए की दो, आई की दो, औ की दो, ओ की दो, औ की, अंग की भी दो मानी जाएगी, अह की भी दो मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको छंद की भाषा में क्या कहा जाता है, इसको तो लघु कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ये हो गया लघु और ये हो गया गुरु। एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि जो संयुक्ताक्षर होगा, संयुक्ताक्षर होगा, संयुक्ताक्षर से पहले वाला जो भी वर्ण होगा उसकी मात्रा को हमेशा गुरु माना जाएगा। संयुक्ताक्षर हो गया या कोई अर्ध वर्ण या स्वर आ जाए, स्वर आ जाए, जैसे उसकी मात्रा को हम क्या है आगे के वाक्य में जोड़ देंगे। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक ये देखो न्याय, न्याय में तो ये क्या है, आधा अक्षर, इसके आगे कोई भी वर्ण नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, आगे नहीं जोड़ेंगे, इसलिए इसकी मात्रा कैसे मानी जाएगी, ये गुरु और ये हो गया लघु। जैसे ये नाम है राम, इसकी मात्रा कैसे निकाली जाएगी, आ की मात्रा है, आ को क्या मानते हैं, गुरु, ये गुरु, और ये अ की मात्रा, अ को क्या माना, लघु। इस तरीके से मात्राओं का गणना इसमें मात्रिक छंद में की जाती है। जैसे जहाज हो गया, जहाज में देखिए लघु, गुरु, लघु। जैसे एक शब्द हो गया रमेश, रमेश में देखिए मात्राओं की गणना, अ की मात्रा है तो ये क्या हो गया लघु, ए की मात्रा है इसको क्या माना, गुरु, और ये क्या हो गया लघु। जैसे ये शब्द है कक्षा, कक्षा शब्द है, यही उदाहरण आ गया संयुक्त अक्षर वाला। का तो क्या है, अ स्वर लगा हुआ इसके अंदर, इसको क्या है लघु मात्रा मान लिखे, लेकिन यहाँ लघु मात्रा नहीं होगी क्योंकि ये क्या है संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण इसमें काउंट हो जाएगा और ये हो जाएगा गुरु, और ये भी क्या हो जाएगा गुरु, तो इसको क्या है गुरु, दोनों को गुरु माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होती है मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे एक और है उदाहरण आपके सामने, जैसे सरोज, इसकी मात्रा की गणना जैसे लघु, ओ की मात्रा गुरु, और ये हो गया लघु। ये होता है मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं की गणना होती है अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, जहाँ चंद्र बिंदु आ जाएगा वहाँ क्या होता है, इसको क्या माना जाता है, लघु की मात्रा माना जाता है। और आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, इसको क्या माना जाता है, दो मात्राएं काउंट की जाती है और इसको क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। ये होता है छंदों के अंदर मात्राओं की गणना, और इसी के आधार पर क्या होता है कि पूरी छंदों की रचना की जाती है, और जो अलग अलग छंद आते हैं वो इसी के आधार पर उनका निर्माण होता है। ये मात्रिक छंद में चलते हैं। अब मात्रिक छंद में क्या होता है, तीन प्रकार मैंने आपको बताए थे मात्रिक छंद के। मात्रिक छंद के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार। तीन प्रकार कौन कौन से थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और एक है विषम मात्रिक।
सममात्रिक में क्या होगा कि मात्रा होगी वो क्या होगी, समान होगी मात्रा, समान मात्रा इसके अंदर आएगी। जैसे चौपाई छंद होता है, चौपाई में कितनी है, 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा। जैसे एक पंक्ति है, आरती कीजिए हनुमान लला की, तो ये एक चौपाई है और इसके अंदर क्या है कि 16 मात्राओं की गणना की जाती है। इस तरीके से अर्ध सममात्रिक होते हैं, इसमें क्या होगा, 15 मात्राएं होगी, यानी कि मात्राओं की संख्या क्या होती है, आधी समान, कहीं 15 और 16 ऐसे मिक्स होते हैं। तो ये होता है अर्ध सममात्रिक। विषम में भी क्या होता है, ये दोनों मात्राएं समान इसके अंदर काउंट होती है। ये होता है आपके सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब हम वार्णिक छंद के बारे में देखेंगे और इन छंदों के हम क्या करेंगे, विस्तृत उदाहरण अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर देखेंगे। अब हम वर्णों के वार्णिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में मैंने आपको बताया था वर्णों की गणना जहाँ पर की जाती है उसे क्या कहा जाता है, वर्णिक छंद कहा जाता है। जैसे वर्णों की गणना कैसे होगी, जैसे रमेश स्कूल, रमेश विद्यालय जाता है। जैसे ये एक वाक्य दे रखा है, अब इसमें हमने पूछ लिया कि वर्णों की वर्णिक छंद दे दिया और इसमें वर्णों की गणना करनी, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ण हो गए, ठीक है। तो इसमें वर्णिक छंद में मात्राओं की काउंटिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ क्या होता है, एक एक वर्ण को गिना जाता है। कोई आधा होगा वर्ण, उसकी गिनती नहीं होगी। ये होता है वर्णिक छंद के अंदर, ठीक है। वर्णिक छंद के अंदर एक चीज़ और हमें ध्यान रखने लायक है, इसके अंदर एक वार्णिक छंदों में एक सूत्र लगता है, वो है य माता राज भान सलगा, य माता राज भान सलगा, यानी इसके आधार पर क्या होता है, गणों का निर्माण होता है, गणों का निर्माण होता है। यानी प्रत्येक अक्षर को लेकर उसके आगे के 2 वर्ण उठा लिए जाएंगे। जैसे य को लिया, इसके आगे के 2 वर्ण बने यगण, और यगण के लिए देखिए, यगण के लिए क्या मात्रा होगी, लघु, गुरु और गुरु, ठीक है। उसके बाद म को उठाएंगे, मगण, मगण में देखिए गुरु, गुरु और गुरु, गुरु, गुरु और गुरु। उसके बाद आता है तगण, तगण में क्या होता है, गुरु, गुरु और लघु, गुरु, गुरु, लघु। उसके बाद है रगण, रगण में देखिए गुरु, लघु और गुरु। उसके बाद है जगण, जगण में देखिए लघु, गुरु, लघु, गुरु और लघु। उसके बाद है भगण, भगण में देखिए गुरु, लघु और लघु। उसके बाद है नगण, नगण में है लघु, लघु और लघु, लघु, लघु और लघु। उसके बाद है सगण, ये लास्ट होगा सगण, क्योंकि आगे कोई वर्ण बचता नहीं है और अपना गण निर्माण नहीं होता है, इसलिए इसको लास्ट इसी को माना गया। इसमें क्या होगा, लघु, लघु और गुरु, लघु, लघु और गुरु। यानी ये अपने मात्राओं के आधार पर, जो आपको बताया था, आ में क्या 2 मात्रा मान जाती है गुरु की, ठीक है, इसको भी गुरु मान जाता है, इसको भी गुरु, इसको लघु, इसको गुरु, इसको लघु, लघु, लघु और गुरु। इसके आधार पर क्या होता है, मात्राओं की गणना। जैसे एक छंद होता है द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वाक्य में या चरण में क्या होता है, 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण, यानी कि जो मैंने अभी आपको वर्णों की गणना करके बताई कैसे वर्ण काउंट करते हैं, 12 वर्ण होते हैं। और क्या बनता है, नभभर बनता है, नभभर। अब नभभर का मतलब क्या होगा, उस वर्ण में एक तो बनेगा पंक्ति में नगण, फिर बनेगा भगण, फिर बनेगा भगण,
और फिर बनेगा रगण। जैसे 3 3 6 3 4 9 3 चौक 12 वर्ण होंगे एक चरण में। ऐसा करते हुए 4 चरण चलेंगे पर और क्या बनेगा, नबभर बनेगा। नबभर यानी कि नगण, भगण, भगण और रगण। अब नबभर का मतलब क्या हुआ, जैसे नगण में देखिए लघु 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 लघु, भगण में देखिए गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु, और रगण में देखिए, रगण में क्या होगा, लघु गुरु और गुरु। यानी इस छंद को हम करेंगे उसमें वर्णों की गिनती तो अपने को करनी है, 12 वर्ण आगे। नबभर का पहचान कैसे की जाएगी, ऊपर मात्राएं, जैसे लघु 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 मिली नगण बन गया, और गुरु लघु लघु बनी भगण बन गया, और भगण भी ऐसे, और रगण में क्या लघु गुरु गुरु। तो इस तरीके से वार्णिक छंद में एक ये स्पेशल सूत्र है, ये अपने को याद रखना है, यह माता राज भान सलगा, और इसी के आधार पर गण बनेंगे। प्रत्येक छंद में अलग अलग बताया जाएगा, किसी में सगण बनेगा, किसी में अंतिम में 2 रगण बनेंगे, किसी में गुरु अंत में आएगा। तो ये सब हमारी क्या चलेगा छंद में, जो हम क्या करेंगे विस्तार से हमारा जो आगे हम उदाहरण करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको छंदों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आज मैंने आपको छंद के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो बता दिया कि भाई छंदों में मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, वार्णिक छंद होता है उसमें वर्णों की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे कि इन मात्राओं को छंदों के ऊपर कैसे लगाया जाता है उसके बारे में हम, मात्रिक छंद होगा नेक्स्ट क्लास में, उस मात्रिक छंद में हम क्या करेंगे, उसमें हम चौपाई के बारे में देखेंगे। चौपाई, रोला आदि 4-5 छंद हैं, उनका विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित हम वर्णन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट। तब तक अपने को क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मात्राओं की गणना कैसे करनी है, वर्णों की गणना कैसे करनी है, ये गण कैसे बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, उदाहरण सहित एक एक छंद को लेंगे, जैसे सोठा हो गया, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, ठीक है, उलाला, कई छंद है, उन सब छंदों को हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।